बारे में। दोस्तों, अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जो बच्चों और बड़ों को भी यह बीमारी हो जाती है। अस्थमा को दमा, सांस की समस्या, श्वसन रोग और अस्थमा ये सभी बीमारी एक ही नाम से जानी जाती है। अस्थमा या दमा की बीमारी होने के कई कारण होते हैं, जैसे कि कफ की समस्या, सांस लेने में समस्या, पोल्यूशन, केमिकल रिएक्शन के कारण से। दोस्तों, अस्थमा एक बहुत ही गंभीर समस्या है। अगर हम भारत की बात करें तो इतनी आबादी वाले देश में लगभग 6% बच्चे, 12% युवा अस्थमा से पीड़ित हैं और एक अनुमान के मुताबिक भारत में लगभग 3 करोड़ 43 लाख लोग अस्थमा से पीड़ित हैं। अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जो एक क्रोनिक समस्या की तरह है, जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन। यह एक ऐसी बीमारी है जो जड़ से नहीं जाती, सिर्फ हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं दवा के माध्यम से। आप इसको सिर्फ इस तरह से समझ सकते हैं कि यह एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। दोस्तों, अस्थमा की बीमारी जब होती है तो कुछ रिएक्शन की वजह से लंग्स की सांस की नली में सूजन आ जाती है और यह सिकुड़ जाती है, और इस सिकुड़न सूजन की वजह से हमको सांस लेने में मुश्किल होने लगती है। अस्थमा फेफड़ों के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। दोस्तों, यह जो अस्थमा दमा की बीमारी है, अगर इसको समय से ठीक नहीं किया गया तो यह एक भयानक रूप ले सकती है, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो हमारे सांस के माध्यम से ऑक्सीजन हमारे लंग्स, हमारे फेफड़े तक जाती है। तो लंग्स इन ऑक्सीजन को पकड़कर ब्लड को सप्लाई करता है, जिससे ब्लड में ऑक्सीजन मिलता है और हमारा शरीर बेहतर तरीके से काम करता है। और अगर अस्थमा की समस्या है तो आपको सांस की समस्या होगी, जिससे बॉडी को भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होने की संभावना बढ़ जाती है। तो आपको इस कंडीशन में तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाना चाहिए और अपना इलाज करवाना चाहिए। अस्थमा एक लंग्स यानी कि फेफड़ों वाली बीमारी है। तो दोस्तों, अस्थमा दमा होने पर बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, कुछ वजह ऐसी है जिनके कारण से अस्थमा दमा की बीमारी हो जाती है। अगर आप ज़्यादा पोल्यूशन वाली जगह पर रहते हैं या ऐसी जगह पर जॉब करते हैं जहाँ पर धूल और केमिकल धुआं होता है, तो इस कंडीशन में शुद्ध ताज़ी हवा नहीं मिल पाती, जिससे हमारे लंग्स, फेफड़े में इन्फेक्शन हो जाता है और यह हमारा लंग्स डैमेज हो जाता है। तो अस्थमा की बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और एक कारण यह भी है, बढ़ती हुई पॉल्यूशन, पारिवारिक जेनेटिक की वजह से भी अस्थमा की समस्या हो जाती है। पुरुषों में महिलाओं के अपेक्षा अस्थमा होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। बदलते मौसम की वजह से, एलर्जी की वजह से, सर्दी खांसी जुकाम की वजह से, खाने से एलर्जी जैसे ईग, चावल और भी चीज़ें जो अस्थमा की बीमारी को ट्रिगर करते हैं, जिससे लंग्स की नसें इन्फेक्टेड हो जाती हैं, तो अस्थमा दमा का कारण बन जाता है। धूल धुआं से एलर्जी, सांस की नली में इन्फेक्शन होना, तो दोस्तों यह कुछ कारण है जो अस्थमा की बीमारी को बनाते हैं शरीर के अंदर। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि अस्थमा दमा की बीमारी होती है तो इसके क्या लक्षण हैं। इसके लक्षण के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे कि सीने में जकड़न होना, सांस की समस्या, सांस खुलकर ना ले पाना, चलने पर, सीढ़ियाँ चढ़ने पर, दौड़ने पर एक नॉर्मल इंसान से ज़्यादा हांफना, सांस का उभार होना, जल्दी-जल्दी साँसें भरने की समस्या, व्हीज़िंग मतलब कि सांस लेते समय सीने से एक सीटी की तरह आवाज़ आना, खाँसी कफ की समस्या जैसे कि जो अस्थमा दमा की बीमारी वाली खाँसी होती है, यह एक अलग तरह की खाँसी होती है। अगर आप बैठे हैं तो अचानक से खाँसी आना, अचानक से बिना चले बैठे-बैठे श्वास लेने में समस्या होना, रात को खाँसी आना बेवजह, श्वास लेते समय सीटी जैसी आवाज़ आना। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाइए और अपना इलाज तुरंत करवाइए। दोस्तों, हम बात करते हैं कि जब आपको अस्थमा या दमा की समस्या हो जाती है तो आपको अपना इलाज शुरू कर देना चाहिए। आपको अपने पास के डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अस्थमा की बीमारी में आप दवा के साथ इनहेलर को भी यूज़ कर सकते हैं। डॉक्टर के बताए अनुसार अस्थमा दमा की बीमारी को इलाज से ठीक किया जा सकता है। तो इस तरह से आप अपना इलाज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि अगर आपको अस्थमा या दमा की बीमारी हो गई है तो इस कंडीशन में कुछ सावधानियां हैं, कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि आपको रेगुलर ट्रीटमेंट करवाना है अपना, जिन चीज़ों से आपको एलर्जी होती है उसको अवॉइड करना है। स्मोकिंग, धूम्रपान नहीं करना है, गलत लाइफ़स्टाइल और खान-पान को
सुधारना पड़ेगा आपको। मोटापा को कम कीजिए। अस्थमा की बीमारी में आपको पालतू जानवर, कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, पंछी, इन सब से दूर रहना है अगर आपको इनसे एलर्जी होती है तो। एक कारण यह भी होता है और वह पोलन की समस्या है। यह फ्लावर से होता है। अक्सर लोग अपने घरों में जो फूल पौधे को लगाते हैं तो इनके फूल से पोलन निकलते हैं, तो इनसे एलर्जी की समस्या हो सकती है। तांबे के बर्तन से भी एलर्जी होने के चांसेस होते हैं जिनको अस्थमा की बीमारी होती है। कॉटन वाले बिस्तर से भी एलर्जी हो सकती है क्योंकि कॉटन के जो धूल के कण निकलते हैं या सांस के माध्यम से बॉडी के अंदर जाते हैं तो उनको सांस फूलने लगती है। फंगस के कारण एलर्जी होती है, जैसे कि घरों की दीवारों पर नमी की वजह से फंगस फफूंदी काई लग जाती है, तो इससे भी कुछ लोगों को एलर्जी होने लगती है। आपको शराब, कोल्ड ड्रिंक, सिगरेट, धूम्रपान, नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना है। मांस, मछली, इग, ये सब को खाना कम कर देना चाहिए आपको। तो दोस्तों, आपको इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, अस्थमा की बीमारी होने पर खाने पीने की चीज़ों पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। आपको हेल्दी खाना खाना चाहिए। जंक फूड, फास्ट फूड, तेल, ऑयल वाली चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। पैकेट वाले खाने को नहीं खाना है। घर का ताज़ा खाना खाइए। सलाद, ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट, जूस को खाना चाहिए। विटामिन डी के लेवल को बैलेंस में रखना चाहिए अपने शरीर में। मैग्नीशियम वाली चीज़ों को खाओ, यह लंग्स के लिए फ़ायदेमंद होता है। अगर बच्चों को अस्थमा है तो उनके खान-पान पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, इसके साथ में आपको रोज़ाना एक्सरसाइज, जिम, सुबह टहलना या फिजिकल एक्टिविटी को ज़रूर करते रहना चाहिए। आपको योगा करना चाहिए, जैसे कि सेतुबंध आसन, प्राणायाम, कोबरा पोज, कैमल पोज, ये सभी चीज़ें लंग्स को मजबूत बनाते हैं। तो एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। रोज़ाना आपको 30 से 40 मिनट तक एक्सरसाइज करना चाहिए। तो दोस्तों, ये रहे अस्थमा दमा की बीमारी और इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट बातें। तो दोस्तों, हेलो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल स्ट्राइकर गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी सभी नई वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए।